Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लेक्चर सीरीज़। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये इसका एक सिनॉप्सिस है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, डेफिनेशन पढ़ेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, फिर गोल्स क्या क्या हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, फिर थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो फील्ड है वो डेवलप हुआ, और लास्टली में हम लोग देखेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बायोलॉजी में एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली में टर्मिनोलॉजी होती क्या है। बायो मतलब बायोलॉजिकल और इन्फॉर्मेटिक्स मतलब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है, उसको एनालाइज करना है। मतलब पूरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो फील्ड है वो किस पे डिपेंडेंट है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, सीक्वेंस हो सकता है, डीएनए सीक्वेंस हो सकता है, प्रोटीन सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें किस पे बेस हैं, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। अब ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टर्म है ये क्वाइन किया था पॉलियन हुजवेक एंड बेन हेस्पर ने 1970 में। ये दोनों साइंटिस्ट के नेम हैं, इन दोनों लोगों ने ये टर्म क्वाइन किया था 1970 में। अब हम देखते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के वेरियस डेफिनीशंस क्या क्या हैं। देखते हैं कि फ्रेच तकिया के हिसाब से बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो इनके हिसाब से बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटिंग मेथड्स दैट एम टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग डीएनए एंड अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसका सिंपली ये मतलब है कि इनके हिसाब से बायोलॉजी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जब हम मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसी मेथड्स को हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग मेथड्स हैं ये किस तरह के इंफॉर्मेशन पे वर्क करते हैं, डीएनए और अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के ऊपर। ठीक है, अब एक और डिफिनीशन देखते हैं हम। ये डिफिनीशन है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कंसोर्टियम के हिसाब से। तो इनके हिसाब से बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, रिसर्च, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स एंड अप्रोचेस फॉर एक्सपेंडिंग द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल, मेडिकल, बिहेवियरल और हेल्थ डेटा। तो देखिए ये भी यही बात बता रहे हैं हमें कि जब हम किसी कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल करके किसी बायोलॉजिकल, मेडिकल और बिहेवियरल और हेल्थ डेटा को एक्सपेंड करते हैं, और ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसे या तो एक्वायर कर सकते हैं या तो उस डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ये पूरे प्रोसेस को ये हम किस में पढ़ते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है जो कि है द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, NCBI। ठीक है, इनके हिसाब से बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस इन विच बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्ज इनटू अ सिंगल डिसिप्लिन। तो इनके हिसाब से जब बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये तीनों जब मिलते हैं, जहाँ पे उस फील्ड ऑफ साइंस को क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो ये देर आर 3 इंपॉर्टेंट सब डिसिप्लिन्स विद इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब NCBI के हिसाब से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 3 सब डिसिप्लिन्स भी हैं। सबसे पहला है क्या, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एल्गोरिदम एंड स्टैटिस्टिक्स विथ विच टू असेस रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ लार्ज डेटा सेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला जो सब डिसिप्लिन इसमें क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं न्यू एल्गोरिदम का, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, जिससे आप जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको एसेस कर सकें। सेकंड है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो आप डेवलप करेंगे टूल्स जिससे कि आप डेटा जो है एसेस कर सकें, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, मतलब उसको देखेंगे कि डेटा में है क्या, उसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, और लास्टली आप क्या करेंगे, द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल्स। तो सबसे पहले देखिए, आप कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले आप टूल को डेवलप करते हैं। जब आप टूल बनाएंगे तभी तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। टूल बनाने के बाद आप एनालाइज करते हैं कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है। ठीक है, और लास्टली आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो ये यही इन्होंने बताया है।
और बहुत सारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डिफिनीशन है, बट ये जो मैंने आपको ऊपर 3 बताए हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिस्ट और बायोइन्फॉर्मेटिशियन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये जो 2 टर्म्स मिलते जुलते रहते हैं उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टर्म कहाँ यूज़ करना है, तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने वाली है। अब बायोइन्फॉर्मेटिसिस्ट इज़ एन एक्सपर्ट who not only knows how to use bioinformatics tools but also knows how to write interfaces for effective use of the tools। तो बायोइन्फॉर्मेटिस्ट कौन होता है? जिसको सिर्फ टूल इस्तेमाल करने नहीं आए हैं बल्कि वो उस टूल को बना भी सकता है और बहुत सारे सीक्वेंसेस को और इंटरफेसेस को लिख सकता है जिससे कि टूल से आप और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास कोई टूल है, जैसे आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, आपको ये नहीं पता है कि फ़ोन कैसे बनता है या आप फ़ोन को बेटर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बायोइन्फॉर्मेटिसिस्ट क्या है, वो टूल को इस्तेमाल भी कर सकता है और उसको बेटर करने के लिए जो है लिख सकता है इंटरफेसेस। जैसे कि जो फ़ोन बनाते हैं जो कंपनीज़, वो फ़ोन इस्तेमाल भी करते हैं और उन्हें ये भी पता रहता है कि फ़ोन को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। और एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन क्या है, on the other hand is a trained individual who only knows how to use bioinformatic tool। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ एक फ़ोन चलाने में एक्सपर्ट हो तो आपको सिर्फ फ़ोन चलाने आता है, वो बायोइन्फॉर्मेटिशियन है। लेकिन एक बायोइन्फॉर्मेटिसिस्ट क्या है, जो कंपनीज फ़ोन को बना रही हैं और उन्हें फ़ोन चलाने के साथ साथ फ़ोन को बेटर करने के टूल्स भी पता हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, ठीक है। तो गोल क्या है, नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। गोल क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, कि उन्हें एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे अकर करते हैं, मेल फंक्शंस इन दीज प्रोसेसेस विच लीड टू डिजीजेस। अगर आप किसी प्रोसेस को पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई मेल फंक्शन होता है तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स से डिजीजेस के बारे में भी जान सकते हैं। और अप्रोचेस टू इम्प्रूविंग ड्रग डिस्कवरी, जैसे आपने पहले प्रोसेस पढ़ी, ठीक है, फिर उसमें आपको पता चला कि उसमें क्या क्या मेल फंक्शन हो रहा है, मतलब क्या क्या गलतियाँ हो रही है, जैसे हम म्यूटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो अब आप उसका सोल्यूशन भी आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग डिस्कवरी भी अच्छे से और एडवांस तरीके से करने में मदद करता है। अब देखिए, ये थोड़ी सी जो है ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हिस्ट्री है। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल 1860 में, जैसा कि हमें पता है ये जेनेटिक्स के फादर हैं, तो पहली बार इन्होंने बताया था, ठीक है, कि कैसे ट्रेड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। फिर 1950 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पता चला डीएनए सीक्वेंसिंग का। फिर उसके बाद में 1960 में ARP नेट आया। 1970 में पहली बार रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। फिर इंटरनेट TCP आया। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर्स आए। 1990s में जीनोम मैपिंग आई और HTTP स्पेसिफिकेशन पब्लिश हुआ। ये मतलब वेबसाइट पे आपने अक्सर देखा होगा शुरुआत में HTTP लिख कर आता है। और 2000 में ह्यूमन जीनोम ऐप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडवांसमेंट थी जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में हुई। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। तो अभी तक का जितना डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से हमने यही समझा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, जब यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन्स जो होते हैं वो साथ में आते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिसिप्लिन्स जैसे कि आपका मैथ्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, और यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स है आपका। ये जो इंटर ओवरलैपिंग जो डिसिप्लिन है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। मतलब आप मैथ्स को और कंप्यूटर को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम किसका सॉल्व कर रहे हैं, बायोलॉजी का। अब एप्लीकेशंस देखते हैं। तो एप्लीकेशन आता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज़ नॉट ओनली बिकम एसेंशियल फॉर बेसिक जीनोमिक एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च बट इज हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन मैनी एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंसेज। द मेन यूजेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूड, सबसे पहला एप्लीकेशन है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द एरियाज ऑफ स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स एंड न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स। अब देखिए, आगे आने वाले लेक्चर में हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि जीनोमिक्स क्या होता है, प्रोटियोमिक्स क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम बस ये देखते हैं कि यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। फर्दर आने वाले लेक्चर में हम इसको अच्छे से डिटेल वे में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया कि जीनोमिक्स में जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन है। सेकेंड,
It covers emerging scientific research and the exploration of proteomes from the overall level of intracellular protein composition. तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि प्रोटियोमिक्स में भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन है। तो जीनोमिक्स हो गया, प्रोटियोमिक्स हो गया। थर्ड, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस वेयर mRNA एक्सप्रेशन लेवल कैन बी डिटरमाइंड। यहाँ पे हमें पता चला कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में भी जो है एप्लीकेशन है। मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ ओमिक्स के बारे में। ओमिक्स मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का टोटलिटी में स्टडी, मतलब आप पूरे के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटियोमिक्स है तो आपके बॉडी में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जीनोमिक्स है तो आपके बॉडी में जितने भी जीनोम प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, इसका मतलब आपके बॉडी में जितने भी आरएनए प्रेजेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, टोटल की बात हो रही है। फोर्थ है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड स्ट्रक्चरली मॉडिफाई अ नेचुरल प्रोडक्ट टू डिज़ाइन अ कंपाउंड विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़। जैसे ये, इसको आप क्या कह सकते हैं, rDNA टेक्नोलॉजी। आप आइडेंटिफाई करेंगे और उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसको मॉडिफाई करते हैं। फिर केमी इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस इंक्लूड एनालिसिस सच एज सिमिलैरिटी सर्चिंग ये आपके सिलेबस में है, क्लस्टरिंग, QSAR मॉडलिंग एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी। सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन है ड्रग डिस्कवरी में। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स आर वेरी इफेक्टिव इन प्रिडिक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मदद से आप जो है प्रोटीन को, जीनोम को, mRNA को, और उसके बाद में ड्रग डिस्कवरी में, rDNA टेक्नोलॉजी में, सबका इसका बहुत मेजर रोल है। तो ये हमारा थोड़ा सा तो ये एक क्विक जो है रिवीजन है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एप्लीकेशन बायोलॉजी में कहाँ कहाँ पर हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में, ड्रग डिस्कवरी में, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ में, जीन थेरेपी में, बायो वेपन्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में। इन सब में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को इस्तेमाल करके एडवांस स्टडीज़ कर सकते हैं और बाकी एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। बहुत सारे नए नए चीज़ें हम ये सारे फील्ड्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब बाकी आगे आने वाले लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है। पहली बात तो कि डेटा होता क्या है और डेटाबेस क्या होते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स किस टाइप के डेटा को इस्तेमाल करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बहुत सारे लेक्चर्स ऑन द वे हैं। थैंक यू सो मच।